Students, this is the lesson number 9 of history, the making of regional cultures. क्षेत्रीय संस्कृतियों का बनना. One of the commonest way of describing people, लोगों को वर्णित करने का एक जो सामान्य तरीका है वो है in the language they speak, उस भाषा में जिसमें कि वो बोलते हैं. When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया के रूप में प्रस्तुत करते हैं, दिस इज यूजुअली मीन, इसका साधारणतः अर्थ ये होता है कि ही और शी स्पीक्स तमिल और उड़िया, कि वह या तो तमिल बोलता होगा या उड़िया, एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा, या वह तमिलनाडु में रहता होगा या उड़ीसा में. वी आल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड. हम किसी भी क्षेत्र को वहाँ के भोजन, कपड़े, कविता, डांस, म्यूजिक या उनकी चित्रकारी की विशेषता के आधार पर भी जोड़कर देखते हैं. समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड. कई बार हम इन पहचानों को जो उपहार में दी जाती हैं उसके रूप में देखते हैं. एंड एज्यूम, मानते हैं कि दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमोमोरियल, कि ये समय की यादगार है. हाउएवर, यद्यपि द फ्रंटियर्स स्पेरेटिंग रीजन्स, जो सीमाएं हैं उन्होंने क्षेत्रों को बांट दिया, अलग कर दिया, हैव इवॉल्व ओवर टाइम एंड इन फैक्ट आर स्टिल चेंजिंग, और समय समय पर ये वास्तव में जो अभी भी चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं. आल्सो वट वी अंडरस्टैंड, हम यह भी समझते हैं कि एज रीजनल कल्चर टुडे, की जो आज ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं, आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, की जो स्थानीय व्यवहार हैं उनके आपस में मिक्सअप होने की एक जटिल प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी है. विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि इस महाद्वीप के अन्य भागों के साथ विचारों के मेल खाती हैं. एज वी विल सी, जैसा कि हम देखेंगे, सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक एरिया, अर्थात जो कुछ व्यवहार हैं वो कुछ विशेष क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं. अदर सिम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन, और कुछ क्षेत्रों के बाहर दिखाई देते हैं. एंड येट, और फिर भी अदर्स डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस, ये जो है पुराने व्यवहारों से निकली है इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र के अंदर. बट टेक ए न्यू फॉर्म इन अदर रीजन, परंतु अन्य क्षेत्रों में ये एक नया रूप लेती है. द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, चेर और मलयालम का विकास. लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन. आओ हम एक उदाहरण के द्वारा भाषा और क्षेत्र के मध्य संबंध को देखें. द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम, अतः चेर राज्य जो कि महोदयपुरम का था, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 19th century. उनकी जो स्थापना है 9वीं शताब्दी में हुई, पेनिनसुला के दक्षिण पश्चिम भाग में, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, जो कि आज आधुनिक केरला का एक हिस्सा है. इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया. यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने मलयालम इस क्षेत्र में बोलते हैं. द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज, जो शासक हैं उन्होंने मलयालम लैंग्वेज की जो उत्पत्ति है वो की, एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस, और अपने अभिलेखों की इसमें अभिव्यक्ति की. इनफैक्ट वास्तव में दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, ये एक सबसे पहला उदाहरण माना जाता है ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं का इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट, सब इस उपमहाद्वीप में जो अधिकृत रिकॉर्ड है उसमें. एट द सेम टाइम, उसी समय द चेराज आल्सो ड्रीव अपॉन संस्कृत ट्रेडिशन, जो चेर हैं उन्होंने संस्कृत व्यवहारों को अपनाया. द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, केरला के जो मंदिर हैं विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड, जो इसी सब अवधि के दौरान बने. बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स, और इनमें जो जातक कथाएं और संस्कृत कथाओं से ली गई हैं. द फर्स्ट लिटरेरी वर्क, जो प्रथम साहित्य इस पर कार्य किया गया वो मलयालम में, डेटेड टू अबाउट द 12th century, जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास था. आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत, जो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत के एक आभारी हैं. इंटरेस्टिंगली, रोचक बात यह भी है कि ए 14th century टेक्स्ट, एक 14वीं शताब्दी की जो पाठ्य पुस्तक है ललिता तलकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइट्स, इसमें व्याकरण और कविताएं संग्रहित की गई हैं. वाज कंपोज्ड इन मणि प्रवालम, जिसकी रचना मणि प्रवालम में हुई. लिटरली डायमंड्स एंड कोरल, जिसका शाब्दिक अर्थ है डायमंड्स और कोरल, अर्थात हीरे और मूंगे. रेफरिंग द टू लैंग्वेज, जो कि दो भाषाओं को प्रस्तुत करता है, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं. रूलर्स एंड रीजनल ट्रेडिशंस, शासक और धार्मिक परंपराएं. द जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ की विशेषता या संस्कृति.
इन अदर रीजन दूसरे क्षेत्रों में रीजनल कल्चर्स ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जो धार्मिक परंपराएं हैं वो धार्मिक संस्कृतियों के इर्द गिर्द ही उभरी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। इसका सबसे जो ज्वलंत उदाहरण है वो जगन्नाथ की संस्कृति का है, जो कि पुरी में उड़ीसा में है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। उस समय जो स्थानीय जनजातियां थी उसके जो लोग थे उन्होंने एक देवता की लकड़ी की प्रतिमा बनाई, विच सजेस्ट, जिसमें सुझाव दिया गया कि द डाइटी वॉज ओरिजिनली ए लोकल गॉड। ये जो देवता है वो स्थानीय देवता ही मूल रूप से है, हुआ लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, और जिसकी बाद में पहचान विष्णु के रूप में की गई। इन द 12th सेंचुरी 12वीं सदी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, गंगा राजवंश का एक महत्वपूर्ण जो शासक था अनंतपुरम, डिसाइडेड टू इरेक्ट ए टेम्पल ऑफ पुरुषोत्तमा जगन्नाथपुरी। उन्होंने एक पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में मंदिर बनाने का निर्णय लिया, मंदिर निर्माण का निर्णय लिया। सब्सिक्वेंटली बाद में इन 1230 में किंग अनंग भीमा तृतीय डेडिकेटेड हिज किंगडम, उसने अपने राज्य को टू द डाइटी, देवता को समर्पित कर दिया, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ गॉड, और स्वयं को भगवान के दूत के रूप में घोषित कर दिया। एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स, जैसा कि जो मंदिर थे तीर्थयात्रियों के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण बने, इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स आल्सो इंक्रीज, तो इससे जो इसकी सामाजिक और राजनीतिक मामलों की जो अधिकारिता थी उसमें भी वृद्धि हुई। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड ओडिशा, उन सभी ने जिन्हें कि उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल, मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, उन सभी ने मंदिरों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। उन्होंने ये माना कि जो स्थानीय लोग हैं उनके इस शासक को वो स्वीकार करेंगे। द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, राजपूत और योद्धाओं का परंपरा। इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में द रीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मोट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, आज के समय का जो राजस्थान है, वाज कॉल्ड राजपुताना बाय द ब्रिटिशों के द्वारा उसे राजपुताना कहा गया। वाइल दिस में भी सजेस्टेड, जबकि ये सुझाव दी गई कि दिस वाज एन एरिया, ये वो क्षेत्र था दैट वाज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत, जिसमें कि केवल राजपूत मुख्य रूप से रहते थे। दिस इज ओनली पार्टली ट्रू, जबकि एक आंशिक सत्य है। देयर वर सेवरल ग्रुप्स, वहाँ पर और भी बहुत से समूह थे, हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत, जिन्होंने स्वयं की पहचान राजपूतों के रूप में की। इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जो कि उत्तरी और मध्य भारत के क्षेत्रों के थे। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, देर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत, ऐसे बहुत से लोग थे जो कि राजपूतों के अलावा थे, हु लिव्ड राजस्थान, जो कि राजस्थान में रहते थे। हाउएवर, यद्यपि द राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान, राजपूतों की जो पहचान है राजस्थान की विशेष संस्कृति के रूप में योगदान देने की वजह से हुई। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers. ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो शासकों के और उनकी आकांक्षाओं के विचारों से काफी नजदीकी से संबंधित थी। फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान, आज के समय का जो राजस्थान है, वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज, उस पर बहुत से राजपूत परिवारों ने शासन किया। पृथ्वीराज वनिशुचर इसी प्रकार के एक शासक था। दिस रूलर्स चेरिस्ड द आइडल ऑफ द हीरो, इन शासकों ने अपनी छवि एक योद्धाओं के रूप में बनाई, हु फॉट वैलेंटली, जो कि वीरता से लड़ते थे, ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रेदर देन द फेस, ये पीठ दिखाने की अपेक्षा लड़ाई में मरना पसंद करते थे। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज, राजपूत योद्धाओं की जो कहानियां हैं उनके बारे में जो कहानियां हैं, और रिकॉर्डेड इन पोइम्स एंड सॉन्ग, उन्हें कविताओं और गीतों में संग्रहित करके रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।